जिनके लिए ऑर्डर्स सब कुछ होता है वो बिना ऑर्डर्स के कैसे रुक जाए। इमेजिन करो कि जंग खत्म हो गई है, लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं उनको इसके बारे में पता ही नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 1945 में एंड हो गया था, लेकिन एक जापानीज सोल्जर 1974 तक जंग खत्म होने के ऑलमोस्ट 30 साल बाद तक लड़ रहे थे, क्योंकि उनको रुकने के ऑर्डर्स नहीं मिले। इनका नाम था हीरो ओनोडा। ये एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। दिसंबर 1944 में जब जापान सरेंडर करने ही जा रहा था, तब 22 साल के ओनोडा को फिलीपींस के लुबांग आइलैंड पर भेज दिया गया। उनको ऑर्डर्स थे कि वहां पर गरिल्ला वॉरफेयर कंडक्ट करनी है, एनिमी ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करना है और कभी भी खुद की जान नहीं लेनी है। इनको फिलीपींस में भेजने के बाद जापान ने कुछ ही महीनों में सरेंडर कर दिया, लेकिन ओनोडा सिंपली इस पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। प्लेन से लीफलेट्स गिराए गए, लाउड स्पीकर से पूरे इलाके में अनाउंस किया गया, लेकिन ओनोडा को लग रहा था कि ये सारी दुश्मन की चालें हैं। वो चाहते थे कि खुद उनके कमांडिंग ऑफिसर सामने सामने आकर उनको ऑर्डर्स दे रुकने के लिए। 29 साल तक, 29 ईयर्स तक ओनोडा कॉमन पीपल को एनिमी समझकर उन पर एक्शंस लेते रहे। ऑफ कोर्स इलाके के लोग उनसे डरने लगे। फिर 1974 में जापानीज ट्रैवलर नोरियो सुजुकी ने एक मिशन चलाया लेफ्टिनेंट ओनोडा को ढूंढने का। उन्हें वो मिले जिंदा, अभी तक यूनिफॉर्म में, अपनी राइफल पकड़े हुए, लेकिन फिर भी ओनोडा उनकी बात मानने के लिए राजी नहीं थे। ओनोडा ने क्लियरली कहा कि जब तक मेरे कमांडिंग ऑफिसर मेजर योशिमी तानीगुची मेरे सामने आकर ये बात मुझसे नहीं कहते, तब तक मैं ये बात नहीं मानूंगा। तानीगुची अब रिटायर हो गए थे। वो टोक्यो में एक बुक स्टोर में काम करते थे, लेकिन जब उनको ये बताया गया तब उन्होंने फिर से अपनी यूनिफॉर्म पहनी। ओनोडा के पास गए, उनको सल्यूट किया और बोले, तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी से मुक्त किया जाता है। सिर्फ तभी ओनोडा ने अपनी राइफल नीचे की।